Good morning, class 8. Very good morning to you all. We have completed lesson number 7, and I hope you have gone through them very well. I gave you the exercises also. I hope you have written down the exercises and with correct sentences in your English language notebook. Now today we are going to start with another lesson, that is lesson number 8, conditionals. Okay, now what are conditionals? We will go through that, but before that I want to tell you that whatever topics we have gone through in our English grammar hive, please, these are very important for you. I want you all to please go through them, each and every exercise you have to make sure you have to write them very well neatly in your copy, so that when you have your test or exams, make sure you just go through them very well. Okay, now we'll start with the lesson number 8, that is conditionals. Now what is conditional? A sentence in which one clause lays down the condition for the action denoted in the second clause is called a conditional sentence. Now I know you haven't gone through this definition, you haven't got anything up from this definition. I will just explain it to you properly. that एक सेंटेंस जब जिसमें एक क्लॉज एक किसी भी तरह का कंडीशन देता है, उसे हम लोग कंडीशनल कहते हैं. एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. जैसे इफ़ यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली यू विल रिकवर सून. तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? द पार्ट इफ़ यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, इफ़ आ रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन बता रहे हैं. कंडीशन फॉर द एक्ट डिनोटेड इन द सेकेंड क्लॉज. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लॉज है आपका, इफ़ यू टेक द कंडीशन रेगुलरली यू विल रिकवर सून. तो आपका जो सेकेंड क्लॉज आया है, यू विल रिकवर सून, जो एक्चुअली इंडिपेंडेंट क्लॉज है. फर्स्ट वाला आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है. तो आप देखोगे कि सेकेंड क्लॉज का जो डिपेंडेंस है वो आपके फर्स्ट क्लॉज में आता है. तो हम लोग इस तरह के सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, जब किसी कंडीशन के बारे में बात होती है एक सेंटेंस में. ना दो तरह के कंडीशंस होते हैं. देयर आर टू क्लॉजेज इन अ कंडीशनल सेंटेंस. एक कंडीशनल सेंटेंस में दो तरह के क्लॉजेज होते हैं. द इफ़ क्लॉज, इफ़ यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली जैसे एग्जाम्पल, एंड द मेन क्लॉज यू विल रिकवर सून. तो उसके दो पार्ट होते हैं. देर आर टू क्लॉजेज इन अ कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें एक होता है द इफ़ क्लॉज, जहाँ पे आप किसी भी तरह का कंडीशन देते हो. जैसे यहाँ पे एग्जांपल था, इफ़ यू टेक द मेडिसिन रेगुलरली, ये आपका द इफ़ क्लॉज था. बट यू विल रिकवर सून, ये आपका मेन क्लॉज है. ओके, नाउ विल गो थ्रू मोर एग्जाम्पल्स एंड देन थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Conditionals for greater truth and scientific fact, that is pattern. In conditional denoting general truth or scientific fact, the following pattern is used. If simple tense, future tense. Okay, now जैसे example देखो, if you have faith in God, God will protect you. तो ये जो है एक जनरल ट्रूथ है ना. ये ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल है. अगर आप गॉड पे फेथ रखोगे तो गॉड विल प्रोटेक्ट यू. ये जनरल ट्रूथ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? जनरल ट्रूथ. Okay, so I was telling you, in conditionals denoting general truth और scientific fact. तो general truth होता है जो obvious सी बातें हैं, जो universal topic है. If you keep second में हम लोग का scientific fact में बातें आती है. If you keep water in a very cold temperature it will freeze. तो ये scientific fact है, right? तो जो fact की बात है वो scientific fact कहलाएगा, और जो general truth है वो general truth है. अब हम लोग आते हैं probability के बारे में. In condition denoting probability the pattern is if simple tense और उसमें will लगेंगे. तो आपको जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट में क्या था कि if सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका रहेगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका सेकंड क्लॉज आ जाएगा, द मेन क्लॉज. ओके, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा. ओके, तो अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. जनरल ट्रूथ या साइंटिफिक पैटर्न जब होती है, साइंटिफिक फैक्ट की बात होती है, तो हमारा पैटर्न क्या रहेगा? इफ़ विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, एंड उसका जो सेकंड पार्ट है, आपका जो सेकंड क्लॉज होगा वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, तो उसमें विल लगेंगे. सिमिलरली अब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात आती है, तो इफ़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में विल लगेगा. जैसे एग्जाम्पल देखें, other models instead of will can be used in the main clause. The main clause can also be a command, request or advice. Okay,
इस तरह के में आपका एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस भी हो सकता है। इफ़ द वेदर इम्प्रूव्स वी माइट गो आउट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मे और माइट यूज़ हो रहा है। ओके, तो मे और माइट यूज़ होने में हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या है, विल फॉर्म है। ओके, जैसे कि और एग्जांपल है, इफ़ यू हैव अ स्पेशल पास यू कैन एंटर थ्रू द वीआईपी गेट। यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो। ओके, तो ये सब जो है प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। इफ़ आई हैव इनफ सेविंग आई कैन गो ऑन अ यूरोप टूर। नेक्स्ट, ये एबिलिटी की बात हो रही है। इफ़ यू वांट सक्सेस इन लाइफ यू शुड और मस्ट वर्क विद पैशन एंड डेडिकेशन। तो ये आपका सजेशन है, एडवाइस है। ओके, इफ़ यू वांट टू रिमेन इन दिस स्कूल बेटर फॉलो द रूल्स। तो ये कमांड है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी। तो आपका एक पॉसिबिलिटी की एग्जांपल थे, द वेदर इम्प्रूव्स वी माइट गो आउट। परमिशन जब बात हो रही है तो इफ़ यू हैव अ स्पेशल पास यू कैन एंटर द वीआईपी गेट, ये परमिशन हुआ। इफ़ आई हैव इनफ सेविंग्स आई विल गो ऑन अ यूरोप टूर, ये एबिलिटी की बात हो रही है। इफ़ यू वांट सक्सेस इन लाइफ यू शुड वर्क विद पैशन एंड डेडिकेशन। तो यहाँ पे सजेशन और एडवाइस की बात हो रही है, राइट। इफ़ यू वांट टू रिमेन इन दिस स्कूल बेटर फॉलो द रूल्स, ये कमांड है। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, द इफ़ क्लॉज कैन बी इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस और इन अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एग्जांपल्स देखिए इसका। इफ़ यू सेंड द कोरियर टुडे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, दे विल गेट इट द डे आफ्टर टुमारो। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। नेक्स्ट केस में, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू अ कोर्स इन कंप्यूटर आई कैन सजेस्ट सम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हुआ। ओके, इफ़ यू हैव रिसीव्ड द लेटर प्लीज़ जॉइन इमिडिएटली। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ। तो हमें ये समझ में आता है कि फर्स्ट फॉर्म जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म है। बट सेकेंड जो है हमारा हमेशा फ्यूचर टेंस में रहेगा। मेक श्योर हमेशा फ्यूचर टेंस में होगा, या फिर किसी भी तरह का हम लोग मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट। ओके, नाउ कंडीशंस डिनोटिंग इम्प्रोबेबिलिटी। ना कहीं कहीं पे प्रोबेबिलिटी होती है, कहीं कहीं पे इम्प्रोबेबिलिटी होती है। तो एन improbable condition is a sentence in which if clause refers to unreal situation and the entire sentence suggests the improbability of such a situation becoming real. एग्जाम्पल देख के हमें समझ में आएगा, if there were more vacancies we could take you। तो यहाँ पे were यूज़ हुआ है, राइट। तो if there were more vacancies we could take you। An improbable condition is a sentence in which the if clause refers to unreal situation and the entire sentence suggests the improbability of such a situation becoming real। तो इस चीज़ में हमें ये समझ में आ रहा है कि आपका जो फर्स्ट क्लॉज जो था, जो इफ़ क्लॉज था आपका, वो इम्प्रॉबेबल है। तो आप उसके इम्प्रॉबेबल से होने से क्या हो रहा है, आपका पूरा वो अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन है कि इफ़ ऐसा होता, मोर वैकेंसीज़ होती, इफ़ देयर वर मोर वैकेंसीज, तो इसका बाकी सारा इंटायर सेंटेंस अब आपका चेंज हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉबेबल ऑफ वो वी कुड टेक यू, मैंने प्रोबेबिलिटी रहता कि हम लोग उसको ले सकते थे। Now here the if clause suggests the unreal situation of more vacancies existing. As more vacancies cannot arise, the situation of more vacancies existing is unreal. This unreal situation जो पूरा sentence change हो गया है will not change. So the sentence suggests improbability. Okay, तो I hope you are clear by now यहाँ पे sentences में क्या बोलना चाह रहे। If I were a Superman, I would kill all wicked people in this world. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं पुअर होता, अगर मैं सुपरमैन होता, आई वुड किल ऑल विकेड पीपल इन दिस वर्ल्ड। हियर अगेन द इफ क्लॉज रेफर्स टू अनरियल सिचुएशन, ये एक अनरियल सिचुएशन है। इफ़ आई वर सुपरमैन, इफ़ देयर वर मोर वैकेंसीज, ठीक है। तो इसमें आपका इंटायर सेंटेंस क्या हो गया, इम्प्रॉबेबल हो गया, इम्प्रॉबेबल सेंटेंस हो गया ये। द पैटर्न इन द इम्प्रॉबेबल और अनलाइकली कंडीशनल इज, उसमें हमेशा पहला वाला सिंपल पास्ट टेंस होता है।
इफ़ फॉर्म में जा इफ़ क्लॉज होगा आपका सिंपल पास्ट टेंस में होगा और सेकेंड फॉर्म आपका वुड होगा। ओके, वुड फॉर्म में रहेगा जो आपका मेन क्लॉज होगा। सेकेंड वाला हमेशा मेन क्लॉज होता है, तो इसमें वुड फॉर्म होगा। जैसे इफ़ आई न्यू शी वॉज लीविंग आई वुड मीट हर वंस एंड थैंक हर। इफ़ आई न्यू शी वॉज लीविंग, अगर मुझे पता होता कि वो जा रही है, आई वुड मीट हर वंस एंड थैंक हर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेंटेंस जो आपका इफ़ सेंटेंस है, इफ़ क्लॉज जो है आपका, सॉरी सेंटेंस नहीं, इफ़ क्लॉज जो है आपका वो सिंपल पास्ट टेंस में है। ओके, वेरा सेकेंड वाला जो मेन क्लॉज है वो एक इम्प्रॉबेबल सिचुएशन बता रहा है। पूरा सेंटेंस वो क्या है, वहाँ पे वुड फॉर्म यूज़ हो रहा है, तो ये इम्प्रॉबेबल सिचुएशन बता रहे हैं। माइट या फिर कुड कैन बी यूज्ड इन द मेन क्लॉज इंस्टेड ऑफ वुड। कभी कभी वुड के बदले माइट या कुड भी यूज़ होता है। इफ़ आई हैड अ कार आई माइट या आई कुड टेक यू ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। या फिर इफ़ इट वर नॉट सोल्ड टुडे, इफ़ इट वर नॉट सो कोल्ड टुडे वी कुड हैव गॉन टू द पार्क। ओके, तो यहाँ पे आपका इम्प्रॉबेबल सिचुएशन अराइज हो रहा है। इन द इफ़ क्लॉज वी कैन यूज़ द पैटर्न वर्ड या फिर टू इन्फिनेटिव, वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव। जैसे इफ़ आई वर टू बाय अ कार आई वुड बाय मर्सिडीज़। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका इफ़ क्लॉज तो यूज़ हुआ है, बट इन द इफ़ क्लॉज वी कैन यूज़ द पैटर्न वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव। ओके, तो इन्फिनेटिव यहाँ पर टू जो है आपका वो प्रपोजिशन नहीं है, वो इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे आपका वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, सेकेंड क्लॉज आई वुड यूज़ होगा। ओके, बाय अ मर्सिडीज़। Okay, children, we'll go to the next point tomorrow in the next class. But before that, I want you to please go through these. The first page number 46. Okay, where we talked about what is conditional, what is a conditional, and what are the different clauses, two types of two clauses that is used in a conditional sentence. Okay, जिसमें आपका द इफ़ क्लॉज पहले आता है, बाद में मेन क्लॉज आता है। और जब हम लोग साइंटिफिक फैक्ट या जनरल ट्रूथ के बारे में बात होती है तो पहला फॉर्म हमेशा इफ़ क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और आपका मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। जब आप कंडीशनल डिनोटिंग प्रोबेबिलिटी की बात होती है वहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म आपका विल फॉर्म में होगा। अगर पॉसिबिलिटी की बात होती है तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे मे और माइट यूज़ होता है। ओके, फर्स्ट वाला आपका हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, बट सेकेंड फॉर्म हमेशा मे या माइट होगा। अगर परमिशन की बात होती है तो फर्स्ट वाला आपका जैसा भी सेंटेंस है अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे आपके जैसे मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। एबिलिटी हुआ, सजेशन एडवाइस हुआ, कमांड हुआ। ओके, टर्न टू द नेक्स्ट पेज। कमांड हुआ आपका। ओके, नाउ इफ क्लॉज कैन बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ पे देखोगे एग्जांपल, इफ़ यू सेंड अ कोरियर टुडे दे विल गेट इट द डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका जो इफ़ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू अ कोर्स इन कंप्यूटर आई कैन सजेस्ट सम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ये आपका सेकेंड। फर्स्ट इफ़ क्लॉज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। और थर्ड वन, इफ़ यू हैव रिसीव द कॉल लेटर प्लीज़ ज्वाइन इमीडिएटली, ये भी आपका फर्स्ट इफ़ क्लॉज जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, ना यहाँ पे और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। डिनोटिंग इम्प्रॉबेबिलिटी, इम्प्रॉबेबल कंडीशन क्या बताया मैंने, ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इफ़ क्लॉज आपको एक अनरियल सिचुएशन बताते हैं और उसकी वजह से आपका पूरा इंटायर सेंटेंस वो जो है इम्प्रॉबेबिलिटी के बारे में बताती है, जो चीज़ नहीं हो सकती। ओके, जैसे एग्जाम्पल, इफ़ देयर वर मोर वैकेंसीज वी कुड टेक यू, इफ़ आई वर अ सुपरमैन आई वुड किल ऑल विकेड पीपल। तो ये सब सारे केसेस में आप देखोगे कि अनरियल सिचुएशन की वजह से पूरा सेंटेंस चेंज हो रहा है। ओके, द पैटर्न क्या होता है उसमें, अनलाइकली कंडीशन में पहला हमेशा इफ़ के साथ, इफ़ क्लॉज के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है और फिर वुड फॉर्म होता है ना। ये वुड के बदले कभी कभी माइट, कुड भी यूज़ हो सकते हैं, जिसे हम लोग मॉडल्स कहते हैं। ओके ओके
ओके, नाउ द इफ़ क्लॉज वी कैन यूज़ अ पैटर्न. कभी कभी हम लोग वर्ड प्लस टू इन्फिनेटिव भी यूज़ करते हैं इफ़ क्लॉज में. जैसे इफ़ आई वर टू बाय अ कार आई वुड बाय अ मर्सिडीज़. Okay children, please go through the 2 pages which we have done today. It is very easy topic, conditionals, and we will do the exercises the next day. I want all of you to please go through the sentences and examples. If you will do more and more of examples, then things will be clear for you. Thank you children, take care.